2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के लोगों ने वोट दिया ना भाजपा को, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। लेकिन जो भाजपा के 10 सांसद जीत के गए हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या किया? सवाल पूछना लाजिमी है। नमस्कार साथियों, भाजपा के विधायकों की ही तरह भाजपा के सांसदों ने भी जनता से मुंह मोड़ लिया है। आज भाजपा के 10 लोकसभा सदस्यों के रिपोर्ट कार्ड पर बात करेंगे। दुर्ग सांसद के पास कुल सांसद निधि है 9.08 करोड़ रुपए। मात्र 42.58 लाख रुपए ही खर्च कर पाए हैं। 99 कार्यों की अनुशंसा हुई है, एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब दुर्ग के लोकसभा सदस्य ने साल भर में जनता का एक भी काम सांसद निधि से पूरा नहीं किया। बस्तर के सांसद महेश कश्यप की बात करें तो उनकी कुल सांसद निधि 9.08 करोड़ रुपए, जिसमें उन्होंने 7.78 करोड़ रुपए 157 कार्यों के लिए अनुशंसा तो की है, लेकिन एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कांकेर सांसद भोजराज नाग की भी यही कहानी। उन्होंने 59.40 लाख रुपए के 55 कार्यों की अनुशंसा तो की है, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ है सांसद निधि से। बस्तर और कांकेर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, इस क्षेत्र का विकास बहुत महत्व रखता है। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा है। इस नदी का पानी उड़ीसा की भाजपा की राज्य सरकार ने रोक रखा है, लेकिन इन सांसदों ने एक बार भी बस्तर के हित के लिए, इंद्रावती के पानी के लिए आवाज नहीं उठाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने बस्तर की जनता की आवाज उठाई, पदयात्रा की, चेतावनी दी, इंद्रावती में पानी की जरूरत की बात को उठाया। बस्तर में स्कूली बच्चों का सोया मिल्क बंद कर दिया राज्य की भाजपा सरकार ने। दोनों सांसद चुप रहे। नगरनार प्लांट का निजीकरण जारी है। लोकसभा चुनाव में जनता से किए गए वायदों के बावजूद, वायदों के खिलाफ जाकर, गारंटियों के भी खिलाफ जाकर, लेकिन इस मुद्दे पर भी भाजपा के दोनों सांसद हमेशा की तरह शांत है। रायगढ़ के सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने 130 कार्यों की अनुशंसा करके 3.35 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन एक साल में एक भी काम पूरा नहीं हुआ। केवल एक ही बड़ी उपलब्धि है रायगढ़ के लोकसभा सदस्य की। इनके क्षेत्र में आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की महिला विधायक विद्यावती सिदार गिरफ्तार कर ली गई आदिवासियों की बात उठाने पर। श्री भूपेश बघेल ने तमनार जाके आवाज उठाई, उनके निरपराध बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रायगढ़ के सांसद अपने वातानुकूलित दफ्तर में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, स्वयं आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहना इनको आता है, क्योंकि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार अदानी के लिए छीने जा रहे हैं। बस चुप रहने का काम रायगढ़ के लोकसभा सदस्य ने बहुत अच्छे से किया है। राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे ने 71.89 लाख रुपए के 27 कार्यों की अनुशंसा की। उनके 9 काम पूरे हुए हैं, लेकिन खुद के घर के बाहर की सड़क नहीं बन पा रही है। रायपुर के लोकसभा सदस्य ने 1.48 करोड़ रुपए के 70 कामों की अनुशंसा की, जिसमें से 8 काम ही पूरे हुए हैं। 70 में से सिर्फ 8। अभी तो वे भाजपा में ही उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। अपनी ही सरकार की नाकामियों पर बार बार पत्र लिख रहे हैं। उनसे मंत्री पद छीन कर उन्हें लोकसभा में भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उनके बराबर के कद के लोग महत्वपूर्ण पदों का मंत्रालय संभाल रहे हैं। रायपुर सांसद की उपेक्षा हो रही है। श्री तोखन साहू केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने अपनी सांसद निधि से 1.87 करोड़ रुपए के 95 कार्यों की अनुशंसा की।
सिर्फ 3 काम हुए हैं उनमें। बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं। इनका काफिला भी कुछ दिन पहले जनता ने रोक दिया था। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने अपनी सांसद निधि से मात्र 2.58 करोड़ रुपए के 241 कामों की अनुशंसा की है। सिर्फ 2 काम पूरे हुए। सरगुजा की जनता भूल गई है कि उनका सांसद कौन है। हसदेव के कैचमेंट एरिया का जंगल अदानी को सौंपा गया। आदिवासियों को उनके घरों में कैद करके, गांव में बंद करके, पुलिस और वन विभाग को लगाकर जंगल की कटाई हुई और हो रही है। लेकिन सरगुजा के आदिवासी सांसद खामोश रहे और आज भी खामोश हैं। महासमुंद की लोकसभा सदस्य रूप कुमारी चौधरी जी ने अपनी सांसद निधि से 2.69 करोड़ रुपए खर्च किए। 117 में से सिर्फ 14 काम ही पूरे हो पाए हैं। जांजगीर चांपा की सांसद ने अपनी सांसद निधि से 115 कामों के लिए 4.66 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 115 कामों में सिर्फ 22 ही पूरे हो पाए हैं। साथियों, काम करने में भाजपा के सांसद फेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठाने में भाजपा के सांसद विफल रहे हैं। लेकिन मोदी वंदना में सब एक नंबर। ऐसा लगता है कि इनको लोकसभा सदस्य जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठाने के लिए नहीं, मोदी जी की वंदना करने के लिए और अदानी की सेवा करने के लिए बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर पूरे देश में सबसे ज़्यादा आय देने वाला रेलवे को जोन है। लेकिन अगर यात्री ट्रेन कैंसिलेशन की बात करें, यात्री सुविधाओं की बात करें, तो देश में रेलवे के 10 जोन में बिलासपुर जोन 10वें नंबर पे है। क्या इन लोकसभा सदस्यों का दायित्व तो नहीं है? क्या बिलासपुर के सांसद का दायित्व तो नहीं है कि वे छत्तीसगढ़ के हितों की बात करें? बड़ा हल्ला किया जा रहा है, खरसिया से रेलवे लाइन बनेगी बलौदा बाजार होकर, बलौदा बाजार को जोड़ा जाएगा रेल सेवा से। लेकिन ये रेल सेवा नया रायपुर जा रही है क्योंकि वो सूट करता है माल परिवहन के लिए। बलौदा बाजार से 6 किलोमीटर चल के यात्री स्टेशन आएगा, रेल का इंतजार करेगा और उसके बाद वो नया रायपुर से 35 किलोमीटर दूर जाके उतरेगा। कौन सी सुविधा दे रहे हैं आप बलौदा बाजार को? सुविधा दे रहे हैं या समस्या खड़ी कर रहे हैं? लेकिन कोई सांसद इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमारे रायपुर के सांसद महोदय भी इस ओर से बेखबर हैं। इन लोकसभा सदस्यों के खुद के क्षेत्र में जनता पर अत्याचार हो रहे हैं। स्कूलों के भवन जर्जर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं, गन्ना रस की तरह बियर बेचने की योजना छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित किए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन हमारे लोकसभा सांसद सिर्फ मोदी जी की वंदना और अदानी को जंगल सौंपना में व्यस्त हैं। साथियों, ये रहा भाजपा के 10 लोकसभा सदस्यों का रिपोर्ट कार्ड। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। साथी।